नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? फाहियान। ठीक है दोस्तों, जो फाहियान थे भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन दोस्तों? वीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान में बेंगलुरु के? वजुभाई वाला। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1964 ईस्वी में। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? लीला सेठ। ठीक है दोस्तों, जो लीला सेठ थी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। और वर्तमान में सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो किन दो देशों के बीच दोस्तों? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? सन 1948 ईस्वी में। एनसीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल क्रेडिट कोर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वयोवृद्ध पुरुष की उपाधि किसे दी गई है? तो बताइए दोस्तों, वयोवृद्ध पुरुष की उपाधि किसे दी गई है? तो किसे दी गई है दोस्तों? दादा भाई नेरोजी को। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नेरोजी को वयोवृद्ध पुरुष की उपाधि दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, लेबनान की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, लेबनान की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और करेंसी क्या है वहाँ की? पौंड। दोस्तों, जो लेबनान है ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन है व्यक्ति दोस्तों? नीरज चंद्र चौधरी। ठीक है दोस्तों, नीरज चंद्र चौधरी जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए फ्रेंड्स, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। तो दोस्तों यहाँ बात करें ताप्ती नदी की। जो ताप्ती नदी दोस्तों, उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ताप्ती और नर्मदा नदी किस घाटियों से होकर बहती हैं दोस्तों? तो किस घाटियों से होकर बहती हो? ब्रज घाटियों से होकर बहती हैं। तो ये इसको ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लीची नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, लीची नगर किसे कहा जाता है? तो देहरादून को। देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और देहरादून को ही वन नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वन नगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। और वर्तमान में गवर्नर कौन दोस्तों सिक्किम के? गंगा प्रसाद जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान रखिएगा आप लोग। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों। जो न्यूयॉर्क है दोस्तों, उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? एल्बेनी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कैस्पियन सागर है, ये कहाँ स्थित है? ये एशिया महादेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 5.6 से 6 पीएच तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? पॉल विलार्ड। जो पॉल विलार्ड थे दोस्तों, उन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? क्रिस्टलीयकरण विधि। जो क्रिस्टलीयकरण विधि है दोस्तों, और ठोस पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। ठीक है दोस्तों। इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम समुद्र जल से नमक को निकालते हैं तो दोस्तों नमक में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों को इसी विधि द्वारा दूर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों को सरप्राइज प्रश्न है। तो क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।